हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट के ऊपर जो मोनोपोली चाहता है। फॉर एग्जांपल, एक तो चलो इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेलती है। जब क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बेहतर चांस आ जाते हैं उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। सो आई थिंक इंडिया बिलीव्स दैट वी शुड रिप्लेस ग्रेट ब्रिटेन as a country which has been propagating, telling the world that we introduced cricket, and this is something we have a trademark on that. But since India is winning matches, and India believes that we are training so many teams in the developing world in global south, so we need to market it. इसको थोड़ा मार्केट करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर जयशंकर की एक कन्वर्सेशन सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और उन्होंने एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं महेंद्र अमरनाथ, उनकी एक बुक जो है मेमोयर है बेसिकली फीयरलेस के नाम से, उसके ऊपर डिस्कशन है। और जो 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप वो जीते, जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि 1983 जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और मैच और पाकिस्तान वन एक जीत गया था, जीत रहा था, और मतलब इस तरह की स्टोरी है। लेकिन वो जो स्टोरी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जो डॉक्टर जयशंकर ने बातें की हैं वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा जी क्रिकेटर जो है ना, वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट एनालॉजी है जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है इन प्रेजेंट डे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनको, और हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो एक चीज़ है कि वो कहते हैं इंडिया जो है वो इंडिया है, एंड दुनिया हमसे खेलना चाहती है। ये इंडिया वो इंडिया है जिससे इंडिया की दुनिया खेलना चाहती है, और इंडिया वो इंडिया है जिससे दुनिया के बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहते हैं, और इंडिया वो है जो स्टैंडर्ड सेट करता है। समझ रहे हैं? अ, और जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो जो एडवर्टीजमेंट की बात की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, या कन्वर्सेशन की जो बात हुई है, उसमें जो एडवाइजेज हैं उसके ऊपर बात हो रही है कि प्रिपेयर अच्छा करें, लेट तक खेलें, जिसे कहते हैं ना मूव अर्ली, एंटिसिपेट, रीड देम एंड देन प्ले, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया, जिसे वो कहते हैं ना कि जयशंकर ने कहा कि तुमने जो 1982-83 का इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से बात की है, उसमें तुमने ये कहा है कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि ट्रेडिशनल साइड ये पोजीशन की वजह से, और अभी तुम जो है एक ओपन चेस्टेड पोजीशन में हो। और वो कहता है कि ये मैं इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं बयान कर सकता कि हमारी पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी है। सो डॉक्टर जयशंकर इज बेसिकली, एक तो इसको क्रिकेट के हवाले से, दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया हमसे खेलना चाहती है, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। क्रिकेटर जो है वो बड़ी अच्छी एनालॉजी है, और जो प्लेइंग कंडीशंस हैं, वो जो प्लेयर्स होते हैं या जो गेम होती है, वो उसको कैसे जो प्लेयर्स है अपनी मर्जी में लेके आ सकता है। क्रिकेट बोर्ड्स की उन्होंने बात की, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की उन्होंने बात की, और डिप्लोमेसी को क्रिकेट के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बिलीव्स कि हमें, एक तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बात भी चल रही है कि आपको पता है कि एक इम्प्रेशन इस वक्त ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, या इस तरह नहीं खेलना खिलाना, या जो भी, तो वो नहीं करना चाहते। सो ये जो एक चीज़ है, मुझे ऐसे लग रही है कि इंडिया समझता है कि क्रिकेट को हमें एज़ ए टूल इस्तेमाल करना चाहिए फॉर फॉरेन पॉलिसी। इसको अंडरस्टैंड तो करना ही करना है, लेकिन इसको टूल इस्तेमाल करना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग कि जी हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम क्रिकेट को बेसिकली लीड करना चाहते हैं। और जयशंकर, क्योंकि ही इज़ अ वेरी शार्प डिप्लोमेट, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो अब वो क्यों समझते हैं कि दुनिया हमारे साथ खेलना चाहती है, जो जयशंकर बात कर
हैं। वो इसीलिए ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडो पैसिफिक में सब ममालिक इंडिया के पास पहुँच गए हैं। हर मुल्क जो है, जितने भी वेस्टर्न मुल्क हैं, आपको पता है, लुक एवरी वेस्टर्न कंट्री इन द वर्ल्ड वांट्स टू हैव एन एंगेजमेंट विद इंडिया इन इंडो पैसिफिक। तो क्यों ना वो भी कहे जयशंकर कि लोग आप कैनेडियन, फ्रेंच, नॉर्वेजियन, जर्मन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, तमाम मुल्कों की जो वाइट पेपर्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, पॉलिसी पेपर्स हैं ऑन इंडिया पैसिफिक खोल के देखें, आपको देख लगेगा इवन के फॉरगेट दैट सऊदीज़ जो हैं, वो भी समझते हैं दैट हमारी जो नेवी है, उसको they need to understand how Indians are thinking. So the Saudis started sending their cadets to India. So मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो सऊदीज़ भेज रहे हैं, वो कैडेट्स भेज रहे हैं, यंग लड़के भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। लेकिन सऊदीज़ जो ऑफिसर हैं, वो जो एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं, वो पाकिस्तानियों से लेते हैं। और पाकिस्तान की जो नेवी है, उसी वही और इसी तरह एयर फोर्स और आर्मी एडवांस लेवल पे और कई जो पाकिस्तानी रिटायर्ड होते हैं उनको इंडियन सऊदी नेवी जो है वो इंडक्ट या एयर फोर्स या मेरा ख्याल है कतर का तो मुझे उनकी एयर फोर्स पाकिस्तानियों को इंडक्ट करती है, सऊदी नेवी भी इंडक्ट करती है। सो सऊदीज़ जो हैं वो एडवांस लेवल पे हमारे पास आते हैं, लेकिन एट द जूनियर लेवल दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर कैडेट्स टू to India because they believe that we must understand or our cadets must understand in which way India is thinking and what is India's version and view of the Indo-Pacific and the developing international politics जो भी आइंदा आने वाले दिनों में। सो ये आप देखें कि वो इसीलिए कह रहा है कि हम हमारे साथ खेलना चाहते हैं। जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आया है वो कहते हैं हमारे साथ ये खेलना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल G20 का सारा देख लें। ये मैं सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की आपको पता है मैंने बात की थी। मैंने कहा था जयशंकर यूएई गए हैं 2 दफ़ा, लेकिन जयशंकर जो है वो सऊदी अरब नहीं गए। One, they don't want to give a message to UAE that we are हम हर एक के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें अहमियत दे रहे हैं। यूएई को वो अहमियत इसलिए दे रहे हैं बिकॉज़ उनको पता है कि अमेरिकन्स यूएई को अहमियत दे रहे हैं। सो इंडियंस हम पाकिस्तान को कहते हैं ना कि जी हम अमेरिका को देखते रहते हैं, इंडियंस भी अमेरिका को देखते रहते हैं कि मुल्क ऐसा है जो जिसकी तरफ इंडिया अमेरिका जो है वो झुकता है। तो उस जिसकी तरफ टिल्ट है तो हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में वो चीज़ें रखें। सो ये चीज़ जो है ना दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो अमारात गए हैं, लेकिन सऊदी अरब नहीं गए, सऊदी अरब खुद चल के आ गए, बिकॉज़ सऊदीज़ को पता है। सो इन फैक्ट ही वाज़ सेइंग दैट सऊदीज़ वांट टू प्ले विद अस बिकॉज़ वी आर हम उनके नंबर 2-3 जो है वो ऑयल इंपोर्टर है। देन G20 में आप देखें, वो कहते हैं कि द वे G20 तमाम हमारे जो ग्लोबल लीडर से हमारी मुलाकातें हैं, तो द वर्ल्ड वांट्स टू प्ले क्रिकेट, वांट्स टू एंगेज विद हमारे साथ एंगेज करना चाहती है। ठीक है? सो वो एवरी एवरी जो जिसे कहेंगे ना डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट ओपन्स डोर्स टू इंडिया। इंडिया कहता है ये हमारे साथ अब दुनिया खेलना चाहती है। और यही वजह है कि उन्होंने ये एनालॉजी वगैरह जो है वो ड्रॉ की है। और इसी तरह आपने देखा है कि वो जो थे यार जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स कह रहा हूँ, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए हुए थे नाइजीरिया देख लें, ठीक है। देन आप देखें कि साउथ अमेरिका के अंदर जो ग्लोबल साउथ की बात की, तो वो इसीलिए बात कर रहे हैं, वो कहते हैं दुनिया को अब हमारी समझ लग गई है कि हमारी पोटेंशियल है, हमारी क्रिकेट की, हमारी बिज़नेस की, हमारी इकोनॉमी की, हमारी डिफेंस की। सो ये चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो क्रिकेट को भी पिच कर रहे हैं और दूसरा it's better to explain the foreign policy in a cricket way to establish its trademark on this sports. This is what I understand. I may be wrong. हर बंदे का अपना एक सोचने का अंदाज होता है, लेकिन ये मेरा एक अंदाज है समझने का कि शायद मुझे ऐसे लगता है क्योंकि बिकॉज आई ट्राई टू फॉलो जयशंकर की सोच जो है वो किस अंदाज में वो सोच रहे हैं। और ये जो थोड़ी बहुत उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एनोलॉजी की है कि हमने देखो हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वो हमें कह रहे हैं आओ, तो वो इस चीज़ को भी कह रहे हैं। तो इनफैक्ट पाकिस्तान जो है शायद इंडिया के लिए तो ना कह रहा हो कि आओ, लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ मनवाना चाहता है इंडिया से कि जो तुम कह रहे हो हमारे बारे में गलत है। सो इसलिए वो पाकिस्तान जो है ना वो बात कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि यार आप जो है ना वो मानो जो मैं कहता हूँ।
आप हमारी बात भी माने, ठीक है ना? सो ये एक दिस इज़ समथिंग व्हिच दे हैव बीन सेइंग, दिस इज़ समथिंग अ जिसे कहेंगे ये एक ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, अ, ये एक चीज़ है। लेट्स सी इसमें व्हाट मोर विल हैपन, क्योंकि एक तरफ तो हमने ये देखा है कि कल भी इंडिया इंडिया टुडे के ऊपर था मैं, तो मुझे उन्होंने सवाल किया गौरव सावंत ने, उन्होंने कहा जी कि आप क्यों आना चाहते हैं आप क्रिकेट के लिए? मैंने कहा जी देखिए फॉर अ मोमेंट मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। आई वाज़ टॉकिंग एट इंडिया टुडे यस्टरडे दैट लिसन, द क्वेश्चन इज़ दैट राइट नाउ इंडिया हैज़ एन ईगो प्रॉब्लम, कि जी इंडिया कहता है हमने पाकिस्तान को सेट करना है। पाकिस्तान भी ये कहता है हमने इंडिया को सेट करना है, ठीक है? जिसे वो कहते हैं ना कि वो हमें सेट करना है। सेट मुराद यही होता है कि भाई आप हम हर बंदा जो है ना अपनी मर्ज़ी करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू डू उसकी चॉइस है उसको, ठीक है? सो ये एक 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 होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट अ, वो मानते हैं या नहीं मानते, पाकिस्तान बज़िद रहेगा कि हमने नहीं अ, ये बात मानी जो इंडिया में कह रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। सो इट्स अ मैटर ऑफ ईगो ऑन बोथ साइड्स, और पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया क्यों नहीं आना चाहता? जब हम इंडिया चले जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एक एक चीज़ तो मौजूद है ना। सो ये तो अब देखना ये है कि वो क्या बनेगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को भी किया है, और डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया को भी अपना भी वो एक पैगाम जो है वो दे दिया है, ठीक है जी। लेट्स सी अब इसमें इंडिया आता है या नहीं आता, लेकिन इंडिया ने जो फ्रैंकली स्पीकिंग अपना जो ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क ऑन क्रिकेट दे हैव एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने अपना ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश जो है वो कर लिया हुआ है, और और वो इसी तरह एस्टैब्लिश किया है उन्होंने। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, या आपको जो भी लगे, हमें इस चीज़ के वो कोई परवाह नहीं है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि आप अ, वो जो पाकिस्तान बार-बार एक चीज़ कह रहा है कि आप आएँ, 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 तो हम बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए वैल्यू नहीं करते। सिंपल सी बात है यार। सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। तो वो वैल्यू नहीं देना चाहते, हम वैल्यू लेना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है आपको कि मोदी साहब जो है वो आईसीसी से पावरफुल है। बिकॉज़ मोदी साहब को पता है सारी बात का। मोदी साहब आईसीसी से पावरफुल है। मोदी साहब को इस चीज़ का पता है। मोदी साहब ये समझता है कि भई ठीक है, तुमने जो करना है करो, मैं अपनी टीम नहीं भेजता, मुझे नहीं परवाह। बेसिकली उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया है। अब देखिए एंड देन इसका होता तो है ना, देखिए आप जब अपनी टीम भेजते हैं ना, तो उससे सोसाइटियल लिंकेजेस बिल्ड होते हैं। एंड क्या नाम है उसका जो मोदी साहब डज़न्ट वांट दैट वो सोसाइटियल लिंकेजेस बिल्ड हों। उनकी पॉलिटिक्स इस चीज़ पे डिपेंड करती है ना, कि अगर ये सोसाइटियल लिंकेजेस बनते हैं, तो दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। हमारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। उनकी ये पॉलिटिकल डिज़ाइन्स में ये चीज़ें आती हैं। आई होप कि पाकिस्तानी इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और हम जैसे-तैसे जो भी हो अ, अपनी वो जिसे कहते हैं ना रिट, हमने जो एक एक है, हम उस रिट को नहीं इधर-उधर होने देंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि क्रिकेट टूर्नामेंट भी पाकिस्तान हो, अ, इंडिया भी पाकिस्तान आए, अ, और पाकिस्तान की जो से है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो भी मानी जाए। ये ना हो कि हमारी से ना खराब हो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेट्स सी क्या निकलता है, लेकिन जयशंकर ने ये इस एनालॉजी को ड्रॉ किया है फॉर क्लेमिंग ओवरऑल द राइट्स ऑन क्रिकेट इन द लार्जर रन, कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो जो मर्ज़ी कहते रहें। हम ग्लोबल साउथ के अंदर इसको एस्टैब्लिश कराएँगे, इस क्रिकेट को हम प्रमोट करेंगे इस टीम। जैसे वो सऊदीज़ अमारातीज़ जो हैं, अमारातीज़ पहले ऑक्शन वहाँ कराते थे, फिर सऊदी अरब में ऑक्शन करा दी, ठीक है? फिर स्टेडियम इन इमारात का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम देखिए हमने कितना रेवेन्यू देते हैं यूएई को, हम कितना रेवेन्यू देते हैं सऊदी अरब को, चेक दिस। सो लेट्स सी क्या होता है फर्दर, बट आई विल नॉट डिसएग्री व्हाट जयशंकर सेड।